दोस्तों नमस्कार, शिव शंभू टेक्सटाइल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज आपको हर चीज़ का जवाब देने वाला हूँ। जैसे कई लोगों की कमेंट आती है कि सर हम लोग बिज़नेस चालू कर लेते हैं लेकिन बिज़नेस चला नहीं पाते हैं, बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं मिलता है, बिज़नेस में कई तरीके की नुकसानी आती है। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले दोस्तों, जब आप एक दुकान लेते हो या शॉप लेते हो या शोरूम में, पैसा खर्च करने के बाद वैरायटी नहीं भर पाते दुकान के अंदर या आपके शोरूम के अंदर, इस प्रॉफिट नहीं मिलता या माल नहीं बेच पाते, दुकानदारी नहीं चला, तो दोस्तों आपको बिज़नेस चालू करने बात करने वाले बिज़नेस के ऊपर। दोस्तों नमस्कार, शिव शंभू टेक्सटाइल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज अपने बात करने वाले बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से परचेजिंग करनी चाहिए और किस तरीके से अपने को मार्जिन लेना चाहिए और किस तरीके से बिजनेस चलता है और बिजनेस में मुनाफा किस तरीके से होता है। तो दोस्तों खास बात ये है कि काफ़ी लोगों के वीडियो देख के लोग सूरत के अंदर जब पहुँचते हैं तो बोलते हैं सर इस वीडियो देखा था, बोले 5,000, 10,000, 15,000। तो दोस्तों 5, 10, 15,000 में बिजनेस कभी नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर बिजनेस करना है, आपको एक दुकानदार बनना है, आपको एक बिजनेसमैन बनना है, तो दोस्तों मात्र आपको 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए का एक बजट रखना पड़ेगा। उसके अंदर आप क्या वैरायटी रख पाओगे, वैरायटी रखोगे तो दोस्तों आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन कई लोग बिजनेस चालू करने के बाद बोलते हैं मैंने भैया बिजनेस चालू किया था, 5 लाख का फर्नीचर बनाया था, ये किया था, इस दुकान के अंदर ये करवाया था, बिल्कुल शोरूम बनाया, लेकिन मैं दुकान चला नहीं पाया। तो दोस्तों ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि बिजनेस में आप क्या करते हो, 5 लाख रुपए तो फर्नीचर में लगा लेते हो लेकिन माल भरते हो दुकान के अंदर खाली लाख रुपए का। तो दोस्तों एक कहावत है कि खाली दुकान सेठ को खाती है, भरी हुई दुकान कस्टमर को खाती है। तो दोस्तों जितना दुकान के अंदर माल होगा इतना आपकी वैरायटी ज़्यादा बिकती है। इसी तरीके आपको वैरायटी को मैनेज करके लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, एरिया के हिसाब से रेंज रखनी पड़ती है कि आपके एरिया में क्या बिकने वाला है, किस तरीके की कलर मैचिंग बिकने वाली है, किस तरीके का रेट बेचना है। तो आप सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, वो सबकी मैं आपको जानकारी देने वाला। और बिजनेस के अंदर किस तरीके से दोस्तों मार्जिन लेना है, तो ये मैं आपको मार्जिन भी बताना। जैसे ये चीज़ अगर आप 300 रुपये में खरीदते हो दोस्तों, तो आपको 50% का मार्जिन लेना है। यानी 300 का 50% करते हो तो दोस्तों 150 रुपया होता है। यानी आपकी सेलिंग रेट होती है 450 रुपया, क्योंकि 450 50% चढ़ा तो उसमें 5-10% आपको ग्राहक को डिस्काउंट भी देना पड़ता है। दोस्तों अगर ये 300 की चीज़ आपने 450 में बेचोगे, यानी 50% आपका मार्जिन और 50% के अगर आपके कस्टमर फिक्स रेट की दुकान है, ठीक है, अगर डिस्काउंट की बात करता है उसमें 5-10% डिस्काउंट भी दूंगा तो आपको 40% मार्जिन मिलेगा। ऐसे इसी तरीके अगर आप ये 1,000 रुपये की चीज़ कोई खरीदते हो, 1,000 रुपये के अंदर 50% का मार्जिन करोगे तो सीधा आपका 1,500 रुपये सेलिंग रेट होगी। अगर आप 10% भी मार्जिन देते हो तो 1350 में बिकते हैं, यानी 350 रुपये आपको पर पीस पे मिलने वाला है दोस्तों। और बिजनेस के अंदर जितनी भी बातें मैं आपको सब बताने वाला हूँ, बिजनेस के अंदर हर चीज़ें होती है। लेकिन जैसे एक बोलते हैं किराना के दुकान के अंदर नमक का मार्जिन नमक में मिलता है, काजू बादाम में मार्जिन काजू बादाम का। तो आप जितनी भी हल्की रेंज रखोगे, कई कस्टमर बोलते हैं भैया मेरे तो हल्की रेंज नहीं बिकती है, तो हल्की रेंज के अंदर दोस्तों इतना मार्जिन इतना नहीं होता जितना आप समझ सकते हो। आपको अगर मार्जिन कमाना है तो प्रीमियम क्वालिटी रखनी पड़ेगी, अच्छी रेंज रखनी पड़ेगी, बढ़िया माल रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, फर्नीचर का मैंने जो जैसे आपको बताया कि आप एक दुकान के अंदर 5-5 लाख रुपए का फर्नीचर खर्चा करते हो, जिसमें आप लाख रुपए का वैरायटी भरोगे, तो लाख रुपए की वैरायटी बनने से आपका खाली फर्नीचर देख के थोड़ी कस्टमर जो माल लेता है दोस्तों रिटेल के अंदर, वो अपनी वैरायटी देख के लेता है, अपनी क्वालिटी देख के लेता है, अपनी रेट देख के लेता है, अपनी सर्विस देख के लेता है। तो दोस्तों आपको भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। आपको भी बढ़िया कॉन्सेप्ट चाहिए, फैक्ट्री रेट में माल चाहिए, तो शिव शंभू टेक्सटाइल आपके अंदर आपको मिलने वाला है। एक से एक बड़ी वैरायटी मिलेगी। जिसमें हमने ड्रेस मटेरियल की बात करें, ड्रेस मटेरियल की स्टार्टिंग रेट की बात करते हैं मात्र दोस्तों 125 रुपये से स्टार्ट होने वाला है। इसी तरीके रेडीमेड की बात करो तो मात्र 65 रुपये से रेडीमेड मिलने वाला है। तो 65 से लगा के आपको 2,000 तक रेंज मिलेगी, जिसमें 65 में कुर्ती, कोट सेट, 2 पीस, 3 पीस, ऑल तरीके की रेंज। इसी तरीके हमने सूट की बात करते हैं दोस्तों, तो इस टाइप की आपको बढ़िया पैकिंग मिलने वाली है, जो आराम से बेच सकते हो दोस्तों। एक से एक फैंसी रेंज मिलने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आपको दुनिया भर का दोस्तों कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। आप घर बैठे परचेजिंग करना तो वीडियो कॉल द्वारा परचेजिंग कर सकते हो। आपको अगर सीओडी में माल चाहिए, सीओडी में माल ले सकते हो। अगर आप बिजनेस नया चालू करना चाहते हो तो आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरा आपका बिजनेस किस तरीके से करना है, किस तरीके से समझना है, किस तरीके से तो पूरा बिजनेस आपको समझा के देंगे। अगर साड़ी की बात करेंगे तो दोस्तों 75 रुपये से साड़ी स्टार्ट होती है। 75 रुपये से लगा के आपको 2-3 हज़ार तक साड़ी मिले। तो दोस्तों एक आपको कॉम्बो मैचिंग बना के आपके दुकान के अंदर सबसे पहले क्या क्या रखना है, जैसे आपको साड़ी, ड्रेस, कुर्ती, तीनों चीज़ें, तो हमारी सेल्समैन टीम होगी, वो आपको पूरा कॉम्बो आपको समझाएगी कि भाई आपको इतना परचेजिंग साड़ी में करना है, इतना ड्रेस मटेरियल के अंदर करना है, इतना आपको कुर्ती के अंदर करना है, इसमें इतना मार्जिन मिलेगा, इसका इतना मार्जिन मिलेगा, यानी आपको पूरी डिटेल के अंदर बिजनेस समझेगा। और पैकिंग की बात करेंगे दोस्तों तो इस टाइप की आपको पैकिंग मिलने वाली है, पर पीस पोस्टर रहने वाले, चाहे कलर मैचिंग रहने वाली है, लाइट, डार्क, डस्टी, जिस कलर मैचिंग के अंदर आपको माल चाहिए इस टाइप की आपको कलर मैचिंग मिलना है। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर है, वो
कॉल कीजिए, वो आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वो आपको और किस चीज़ का वीडियो देखना तो इस कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार।